C++ solid series dependency inversion principle, explanation with diagrams, high level modules, low level modules, abstractions और real world C++ examples. इमेजिन करो एक बड़ा मशीन जिसमें एक टाइनी पार्ट चेंज करते ही पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब सोचो अगर तुम्हारा C++ कोड भी ऐसा ही हो, एक क्लास चेंज हुई और दूसरी 10 क्लासेस टूट गई, बहुत डेंजरस है, राइट? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सॉलिड का लास्ट बट सुपर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सिर्फ कोड क्लीन करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल, टेस्टेबल और फ्यूचर प्रूफ बनाता है। आज हम इसको सी प्लस प्लस कॉन्टेक्स्ट में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, डायग्राम्स और फ्लोचार्ट्स के साथ। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का बेसिक रूल बहुत सिंपल है। हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। और एक लाइन, abstractions should not depend on details, details should depend on abstractions. सो सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम्हारा बिजनेस लॉजिक डायरेक्टली कॉन्क्रीट क्लास पे डिपेंड कर रहा है तो डिज़ाइन वीक है, लेकिन अगर वो इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे डिपेंड कर रहा है तो तुम इम्प्लीमेंटेशन इजीली चेंज कर सकते हो। रियल लाइफ एनोलॉजी, अब इसकी हम एक रियल लाइफ एनोलॉजी देखेंगे। एक चार्जर का प्लग अगर सिर्फ एक ही फ़ोन के साथ वर्क करे तो प्रॉब्लम है, बट अगर सेम चार्जर स्टैंडर्ड कनेक्टर के थ्रू मल्टीपल फ़ोन्स के साथ वर्क करे तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यही आइडिया सॉफ्टवेयर में भी है। डायरेक्ट डिपेंडेंसी की जगह स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करो। एब्स्ट्रैक्शन का यूनिवर्सल कनेक्टर की तरह होती है एब्स्ट्रैक्शन एक यूनिवर्सल कनेक्टर की तरह होती है। हाई लेवल लॉजिक को बस इतना पता होता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए, कैसे मिलेगी या उसको कंसर्न नहीं होता। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम देखेंगे तो एक बैड सी प्लस प्लस एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक ऑर्डर सर्विस है और ये डायरेक्टली ईमेल सेंडर क्लास को यूज़ कर रहा है। सी द क्लास ऑन द स्क्रीन। पहली नज़र में कोड ठीक लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऑर्डर सर्विस डायरेक्टली ईमेल सेंडर पे डिपेंड कर रहा है। अगर कल ईमेल की जगह एसएमएस, व्हाट्सएप या पुश नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑर्डर सर्विस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यह टाइट कपलिंग है। इस डिज़ाइन में चेंजेस का इफेक्ट बहुत ब्रॉड हो जाता है। अगर नोटिफिकेशन लॉजिक चेंज हुआ तो बिजनेस लॉजिक भी टच करना पड़ेगा। अगर टेस्टिंग करनी है तो रियल ईमेल सिस्टम को मॉक करना मुश्किल हो सकता है। और अगर न्यू नोटिफिकेशन टाइप ऐड करना है तो पुराने कोड को बार बार एडिट करना पड़ेगा। यही होता है व्हेन लो लेवल डिटेल डायरेक्टली हाई लेवल पॉलिसी में घुस जाते हैं। सो इसका सोल्यूशन डीआईपी कॉन्सेप्ट के साथ कैसे करेंगे? विथ एब्स्ट्रैक्शन। अब सेम एग्जाम्पल को सही डिज़ाइन के साथ देखते हैं। हम एक एब्स्ट्रैक्शन बनाएंगे, एक इंटरफेस। अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अलग क्लासेस में होगी। ईमेल सेंडर इनहेरिट करेगा आई नोटिफिकेशन सेंडर, एसएमएस सेंडर इनहेरिट करेगा आई नोटिफिकेशन सेंडर। तो क्या बदला? अब नोटिस करो, ऑर्डर सर्विस स्टेबल है। नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन चेंज करो, ऑर्डर सर्विस को टच करने की ज़रूरत नहीं है। यही इन्वर्जन है। हाई लेवल पॉलिसी क्लास एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, लो लेवल डिटेल्स भी उसी एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। डायरेक्ट डिपेंडेंसी रिमूव हो गई है, मतलब कोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्क्रीट क्लास से हटकर एब्स्ट्रैक्शन पे शिफ्ट हो गया है। फ्लो चार्ट का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका फ्लो समझते हैं। यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर सर्विस ऑर्डर प्रोसेस करता है, नोटिफिकेशन भेजने के लिए वो सिर्फ इंटरफेस को कॉल करता है। रन टाइम पे तुम डिसाइड कर रहे हो कौन सी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करनी है, ईमेल, एसएमएस, पुश या कुछ और। इस डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि बिजनेस फ्लो सेम रहता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लग एंड प्ले होती है। अब इसको मैक्रो विजुअल में सोचो। इंटरफेस एक सेंट्रल सॉकेट है। ईमेल, एसएमएस और पुश सेंडर अलग अलग ब्लॉक्स हैं जो उस सॉकेट में फिट होते हैं। हाई लेवल क्लास को बस सॉकेट का शेप पता है, ब्लॉक का कलर या इंटरनल वायरिंग नहीं। ये एब्स्ट्रैक्शन का ब्यूटी है। एब्स्ट्रैक्शन स्वैप हो सकती है, पॉलिसी स्टेबल रहती है। सी प्लस प्लस में डीआईपी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बहुत यूज़फुल होता है। मतलब डिपेंडेंसी क्लास के अंदर हार्ड कोड नहीं करते, बल्कि बाहर से पास करते हैं। इससे क्लास अपनी डिपेंडेंसी खुद क्रिएट नहीं करती, वो बस उस डिपेंडेंसी का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करती है। ये सेपरेशन और टेस्टेबिलिटी दोनों इम्प्रूव करता है।
अब टेस्टिंग का बेनिफिट देखो, अगर ऑर्डर सर्विस इंटरफेस पे डिपेंड कर रहा है तो तुम इजीली फेक इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। अब यूनिट टेस्ट में रियल ईमेल सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तुम लॉजिक टेस्ट कर रहे हो विदाउट एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पेमेंट सिस्टम। अगर चेकआउट सर्विस डायरेक्ट स्ट्राइप पेमेंट पे डिपेंड करे तो पेमेंट प्रोवाइडर चेंज करना पेनफुल होगा। अब तुम स्ट्राइप पेमेंट, रेजर पेमेंट या पेपाल पेमेंट कुछ भी इंजेक्ट कर सकते हो। नाउ कम्स रिलेशन विथ अदर सॉलिड प्रिंसिपल्स। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल बाकी सॉलिड प्रिंसिपल से कनेक्टेड भी है। एसआरपी कहता है एक क्लास का वन जॉब होना चाहिए। ओसीपी कहता है कोड मॉडिफाई कम और एक्सटेंड ज़्यादा करो। आईएसपी कहता है इंटरफेसेस छोटी और फोकस्ड होनी चाहिए। डीआईपी इन सबको सपोर्ट करता है बाय कीपिंग हाई लेवल लॉजिक अवे फ्रॉम द कॉन्क्रीट डिटेल्स। एक्चुअली अगर डीआईपी अप्लाई करो तो कोड और क्लीन, मॉड्यूलर और मेंटेनेबल हो जाता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स। इंटरफेस बनाया बट सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट की बट हाई लेवल क्लास स्टिल कॉन्क्रीट क्लास क्रिएट कर रही है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया और न्यू कीवर्ड हर जगह स्प्रेड कर दिया। ओवर इंजीनियरिंग कर दिया इवन व्हेन सिंपल क्लास इनफ थी। डीआईपी का मतलब हर छोटी चीज़ को इंटरफेस बनाना नहीं होता। मतलब ये है कि जहाँ फ्यूचर चेंज और टेस्टेबिलिटी मैटर करती है वहाँ एब्स्ट्रैक्शन से डिपेंडेंसी कंट्रोल करो। So what is the final summary? डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स को लो लेवल मॉड्यूल्स पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करना चाहिए, दोनों को एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करना चाहिए और कॉन्क्रीट डिटेल्स को एब्स्ट्रैक्शन फॉलो करनी चाहिए। सी प्लस प्लस में ये इंटरफेस ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू अचीव होता है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और लूज कपलिंग इसके की टूल्स हैं। अगर तुम सी प्लस प्लस को ट्रूली प्रोफेशनल लेवल पर डिज़ाइन करना चाहते हो तो डीआईपी को इग्नोर मत करो। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल वर्ल्ड मेंटेनेबल आर्किटेक्चर का बेस है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम क्लास डिज़ाइन करो खुद से पूछो, क्या मैं डायरेक्ट कॉन्क्रीट डिपेंडेंसी यूज़ कर रहा हूँ ये एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू सोच रहा हूँ। बिकॉज इन गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिटेल्स शुड सर्व द एब्स्ट्रैक्शन नॉट कंट्रोल इट। एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करो, डिटेल्स को रिप्लेसेबल रखो और अपना सी प्लस प्लस कोड फ्यूचर रेडी बनाओ, सीन बाय सीन। तो आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड कीप कोडिंग।